इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां आज सुबह से यानी 10 मार्च की सुबह 6 बजे से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके बेटे चैतन्य बघेल और कुछ अन्य लगभग 14 जगहों पर ईडी ने छापेमारी शुरू की थी। और अब वहां पर मशीनें, जो परिसर मिला है भूपेश बघेल से जुड़ा एक परिसर मिला है, उसमें भारी मात्रा में कैश मिलने की संभावना है, कैश मिलने की खबर सामने आई है, जिसके बाद ईडी की टीम को कई भारी मशीनें वहां अंदर उस परिसर में लेकर जानी पड़ी। जिस वक्त भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 2019 से 2022 के बीच एक शराब घोटाले का आरोप उन पर लगा, उसमें उनके बेटे का नाम भी कुछ दस्तावेजों की जांच के बाद सामने आया। 2161 करोड़ का ये पूरा घोटाला, या फिर कहें कि राजस्व को इतना नुकसान हुआ है। जांच लंबे वक्त से चल रही है, अब तक भूपेश बघेल इस मामले की जांच में फंसे थे, कई ब्यूरोक्रेट्स भी इस मामले में फंस चुके हैं। तो पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। सर, क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से समझाइएगा। 2019 से 2022 जी कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, और उस वक्त एक नई उत्पाद पॉलिसी बनाई थी इन्होंने। जिस साउथ की लॉबी ने दिल्ली में शराब घोटाला किया, या आरोप है, वही लॉबी छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार में वो शराब का सारा काम देख रही थी। 2022 तक ये सारा मामला चला। 2023 जुलाई 2023 में शिकायत दर्ज करा दी गई, और उस शिकायत में ईडी के पास ये मामला 2023 में गया। उस वक्त ये कहा गया कि जो पॉलिसी अपनाई है और जिस तरह कट कमीशन का खेल चल रहा है, 2000 से ज्यादा करोड़ का ये घोटाला है, और ईडी इसकी जांच करे। ठीक दिल्ली की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी शराब पॉलिसी तुरंत वापस ले लिया गया था, जैसे मनीष सिसोदिया के समय हुआ था ना। सेम वही केस है वो, और लॉबी भी सेम है। अब हुआ क्या कि उसमें कौन कौन से की प्लेयर्स हैं, पहले समझिए आसान भाषा में जी। ये सारा काम जो छत्तीसगढ़ में शराब के डिस्ट्रीब्यूशन का सारा काम देख रहे थे, रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के छोटे भाई अनवर ढेबर। वो कांग्रेसी है, एजाज ढेबर कांग्रेसी है, और भूपेश बघेल का काफी करीबी था, और वो रायपुर का मेयर भी था। जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, वहां का मेयर भी था। उसका छोटा भाई सारा कुछ देख रहा था। इसके अलावा एक आईएएस अधिकारी है, पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा उनका नाम है, वो आदमी है। तीसरा है जो छत्तीसगढ़ शराब डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जो कम है, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम प्राइवेट लिमिटेड, इसका नाम है CSMLCL। इसका जो प्रबंध निदेशक था, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, अरुणपति त्रिपाठी। मतलब कि जैसे हर राज्य का एक बेवरेज कॉर्पोरेशन होता है ना, उसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य का भी बेवरेज कॉर्पोरेशन का ये मैनेजिंग डायरेक्टर था, अरुणपति त्रिपाठी। तो ये था एक पूर्व आईएएस है, मुख्यमंत्री के नजदीकी हैं, एजाज ढेबर जो कि मेयर है, उसका छोटा भाई है। ये सब की प्लेयर्स थे जिन्होंने सारे घपले घोटाले किए, इस तरह का जो आरोप लगा वो। अब हुआ क्या कि छत्तीसगढ़ में जब तक कांग्रेस की सरकार थी वगैरह, सब छापेमारी हुई वगैरह, जांच वाच चलती रही, और ईडी ने उस वक्त भी कई लोगों पे, जैसे कि अनवर ढेबर को पकड़ा था, अरुणपति त्रिपाठी को पकड़ा था, अनिल टुटेजा को पकड़ा था। ये सब आईएएस, हर तार जो है वहां जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है उनकी ओर इशारा कर रहा था कि जो हुई है डील सब कोई सीएम हाउस से, सीएमओ से ही हुई है। सीएम हाउस जो है वहां पे सब कुछ वहीं पे डील होता था, लेकिन ईडी के पास कुछ सबूत नहीं थे, किसी के कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाता है। बाद में पता चला कि चैतन्य बघेल जो इनका बेटा है भूपेश बघेल का, वही सारा मामला देख रहा था, और वही सारा डील वगैरह करता था सीएम हाउस में बैठकर, और ये सारे लोग वहीं पे आते थे, और सीएम हाउस में बैठक के बाद जो भी सेटिंग वेटिंग का सारा खेल होता था उसी वक्त होता था। अब हुआ क्या है आज कि उसी मामले में आज सुबह 5 बजे से टीम आई, और 6 बजे से छापेमारी शुरू, लेकिन 5 बजे टीम आई 14 ठिकानों पर, जो चैतन्य बघेल से जुड़े हुए ठिकाने हैं। भूपेश बघेल का तो उसमें घर ऑब्वियसली रहेगा, क्योंकि ये बेटे हैं ना उनके, चैतन्य बघेल। तो ये 14 ठिकाने हैं चैतन्य बघेल से जुड़े हुए, जहां उन्होंने जो अवैध कमाई की उसको डिस्पोज किया था, और ईडी को ये पता चला कि यहां दस्तावेज है, यहां सबूत हो सकते हैं। उस मामले में ये छापेमारी हुई है, और छापेमारी में वहां पे क्या है, भिलाई में, हाँ भिलाई में एक जगह है, इनका बंगलो है वहां पे,
वहां से इतने बड़े पैमाने पर कैश बरामद हुआ कि लोग जो थे वो गिन नहीं सके। फिर एक मशीन बुलाई, फिर 2 मशीनें बुलाई, गर्म हो जा रही थी मशीन नोट गिनते गिनते। अब कितना ये नोट है ये नहीं पता, लेकिन सोचिए कि 2 मशीनें लग गई जिस कैश को गिनने में, तो कितना होगा वहां पे। और इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद हुए हैं। कई फाइल्स इस तरह बरामद हुई हैं कि किसको देना है, वहां पे फलाने शहर में शराब का ठेका किसको दे देना है, तो वहां का दुकान कौन चलाएगा, तो वहां कितना प्रतिशत कमीशन लेना बाकी है। तो ये हर दुकान से एक फिक्स रेट जाता था, और आरोप तो ये था कि एमआरपी से भी ज्यादा दाम पे वहां शराब, नकली हॉलमार्क बनाकर भी नकली बोतलों के साथ भी बहुत भारी मात्रा में शराब बेची गई। ये भी केसेस हैं वहां पे बहुत। मतलब उस वक्त ये अनवर ढेबर जो था ना, अनवर ढेबर समझिए कि देखते देखते अरबपति हो गया। चलिए वो तो अनवर ढेबर हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के बयान मैंने आज देखे। उनका कहना है कि भूपेश बघेल को पंजाब का प्रभारी बना दिया, इसलिए मुद्दा बदलने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा का सत्र शुरू हो गया, सरकार के पास सवालों के जवाब नहीं है, तो मुद्दा पलटना चाहती है सरकार। और ये कैश बीजेपी या ईडी ने लाके रख दिया उनके घर पे। हो सकता है इतनी सारी गाड़ियां भर के ले आए हों, कैश भर के रख दिया, और भूपेश बघेल वहां बैठ के ताली बजा रहे थे। सारे कांग्रेस समर्थक वहां मौजूद थे, हंगामा किया, मीडिया वहां पे मौजूद थी। कांग्रेसियों के घर इतना भारी मात्रा में कैश क्यों मिलता? भी झारखंड में भी 300 करोड़ मिला था, क्या नाम था उनका? नहीं, वो धीरज साहू नाम था उनका, वो शराब के व्यापारी थे। हाँ, उनका उड़ीसा, रहने वाले झारखंड के हैं, झारखंड से राज्यसभा सदस्य है। हाँ। लेकिन उनका सारा धंधा चल रहा था, कच्चे शराब का धंधा उस वक्त उड़ीसा में चलता था। और उड़ीसा झारखंड के बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ उनका सारा, वो कच्चा शराब का धंधा करते थे। 12 अलमीरा में कैश बरामद हुआ। क्या हो गया? मैं एक बात और बोलता हूं, हम जो ये खबरें बनाते हैं ना कि ये बरामद हो गया, ये आज तक किसी को कुछ हुआ है? नहीं। पूजा सिंघल वापस आ गई है, नौकरी ज्वाइन कर ली। एक विनोद राम थे जिनका बेटा 12,000 की शर्ट पहनता था, डिफेंस कॉलोनी दिल्ली में मकान था। जब ईडी की छापेमारी करने गए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुमने देखा नहीं होगा इतना, तो मैं कपड़े पहन के फेंक देता हूं। क्या हो गया उसको? विनोद राम का सस्पेंशन खत्म हो गया, नौकरी ज्वाइन कर लिया। इतना सारा झारखंड में हुआ, हेमंत सोरेन वगैरह सब गया। क्या हुआ? किसको नहीं पता कि अवैध इलीगल माइनिंग हुई थी? किसको नहीं पता था कि नींबू पहाड़ी को सब बर्बाद कर दिया, समतल कर दिया? लेकिन क्या होता है इस देश में? ठीक होता है क्या? पंकज जी, एक विजुअल दिखाता हूं मैं आपको राहुल गांधी का, दिखाइए जरा एक बार, सुनाइए। वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया, आपको लगता है उम्मीद है चर्चा होगी सर? मुझे नहीं लगता सर। भूपेश बघेल के छापा पड़ा सर ईडी का, वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया, आपको लगता है उम्मीद है? भूपेश बघेल को लेकर राहुल गांधी से सवाल पूछा गया, राहुल गांधी ने जवाब ही नहीं दिया, गाड़ी में बैठकर निकल गए। कोई फर्क भी नहीं पड़ता इस देश के सिस्टम को। मैं सही बात बोलता हूं, आपको बहुत कड़वी बात लगेगी, जो ताकतवर है उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो कितना भी अताताई हो, अत्याचारी हो। और हमारी न्यायपालिका जो है वो सड़ चुकी है, और खुद ये बात सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा था। उन्होंने कहा था कि जो अबाउट टू कोलैप्स, उन्होंने कहा था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन दिस कंट्री इज अबाउट टू कोलैप्स। क्या होता है जी? यहां हर दंगाई को, हर माफिया को, हर बड़े भ्रष्ट नेता को पता है कुछ नहीं होगा। हर गली चौराहे पर ईमान बिक रहा है। ये आज खबरें बना रहे हैं कि कैश बरामद हुआ, कल को पता चलेगा कि ये खबर ही दब गई। भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार भी कर सकती है ईडी आज, ही ऐसा भी कुछ है? हाँ, खबर आ रही है कि पहले पूछताछ होगी उनकी कि भाई ये कैश किसके थे, क्या था। जब पूछताछ के बाद गिरफ्तारी होती, क्या हो गया? हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, क्या हो गया? नेता बना के बाहर निकाला। जिसका ग्राफ नीचे डाउन था वो पता चला कि उसने इस तरह अपने आप को प्रोजेक्ट कर दिया कि देखो आदिवासी हूं इसलिए मेरे साथ ये गलत किया, और उसकी पत्नी एक अलग नेता बन गई, कल्पना सोरेन। यही देश की सच्चाई है, मैं सही बात बता रहा हूं। भ्रष्टाचार इस देश में मुद्दा नहीं, और है भी तो जो आम जनता है ना उसको बेवकूफ बनाने के लिए किया जाता है। एक भ्रष्ट नेता बताइए जिसको पकड़ के इन्होंने जेल में सड़ा के मारा हो, एक जिससे रिकवरी हुई हो? कुछ नहीं होता भाई। और हर किसी को पता है कि कल तक वो मोपेड पे घूमता था और आज पता चला कि मर्सिडीज पे घूम रहा है, सामने दिख रहा है लेकिन कुछ नहीं होता। 2 नंबर का धंधा खोल के रखा। और ठीक है, खबर बनाने के लिए ठीक है कि आज ईडी ने छापे मारी तो भूपेश बघेल ने घोटाला किया, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, एक बार वो भी सुनिए। देखिए, सबको मालूम है कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए, और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं।
और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। प्रदेश का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनाओं से हो रहा है, ये सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। ईडी ने कई मोबाइल, कई सिम कार्ड और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बहुत सारे दस्तावेज खंगाले हैं, छाने हैं। उसके बाद ही चैतन्य बघेल के परिसर में वो छापेमारी करने के लिए पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी सुना आपने, क्या कुछ कहा जी पंकज जी? एक और मैं बात बताता हूं, इस पूरे मामले में अब तक अलग अलग व्यवसायियों, एजेंसियों और नौकरशाह से जुड़ी 205.49 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की है। उसमें हाँ, चल भी है, अचल भी है, दोनों तरह से कैश वगैरह सब मिला के। मतलब कुछ तो हुआ है इसका मतलब। अब साबित हो पाता है, नहीं हो पाता, वो एक अलग मसला है। कभी नहीं। क्या हुआ? महंगा जज किसके पास नहीं, और महंगा वकील, माफ कीजिएगा, महंगा वकील किसके पास नहीं? जिसके पास पैसा है, उसके पास तो है ही। हाँ, अब बताइए, ईडी का ये जो कन्वर्जन रेट है केस का कितना परसेंट है आपको पता है? ईडी हर 100 मामले की जांच करती है, सिर्फ 2 में वो अंतिम कंक्लूजन तक कन्विक्ट कर पाती है। बस सिर्फ 2, 100 में 2। और वो भी होंगे कोई छोटे मोटे व्यवसाय, उनको कर लेती है, बड़े लोगों को कुछ नहीं करती। ये सब जांच सीबीआई, ईडी जाके देख लीजिए किसको हुआ है। आपकी जिंदगी में किसी बड़े नेता को हुआ है क्या? लालू यादव मेडिकल ग्राउंड पे घूम रहा है पिछले 2-3 सालों से, बैडमिंटन खेल रहा है, रोज सभा को संबोधित कर रहा है। कौन सी बीमारी है भाई जो सभा को संबोधित कर सकता है पर जेल में आराम से अंदर नहीं रह सकता? बताइए, सच्चाई है। कन्विक्टेड है, डबल कन्विक्शन हुआ है उसको। 13 साल के लगभग की सजा है शायद, 20-22 साल की सजा है, 7-7 साल करके 3 सजाएं हैं। एक 6 है, एक 7 है, एक पीछे। अब बताइए, वो घूम रहा है बैठ के आराम से, अलाव के नीचे आग ताप रहा है और राजनीति कर रहा है। क्या हो गया? कर लिया घोटाला तो क्या कर लिया? कूदो, यही बात। ज्यादा ज्यादा उछल सकते हो, कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। इस देश के आम आदमी की यही नियति है। ये जहर का घूंट कब तक पीना पड़ेगा इस आम आदमी को? यही है जो है वो ठीक है। सिस्टम, इलीगल जस्टिस सिस्टम कभी तो बदलना पड़ेगा ना पंकज जी। अरे इस देश में छोड़िए, ये सब तो घपले घोटाले करने वाले नेता हैं। आतंकियों को छोड़ने में देर नहीं लगाता, जमानत ये बात आपने मिलकर घूमते रहते हैं। अब किसके लिए क्या कहा जाए? कुछ नहीं होगा। आप खुश हो जाइए, छापेमारी हुई है, कैश बरामद हुआ है, कैश की तस्वीरें लीजिए, अखबारों में छापिए, साल भर बाद मेरे से बतिया लीजिएगा आप। ये दोनों घूमते फिरेंगे, बाप बेटे दोनों बाहर, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बस सेटिंग, सारा सेटिंग का खेल है, वो सारा पैसे का ही खेल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर फिलहाल गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। ईडी उनसे पूछताछ के लिए लेकर जा सकती है और पूछताछ के बाद हो सकता है कि गिरफ्तारी भी हो। सरकारों को यहां ये जो पंकज जी ने कहा है कि कन्विक्शन एक तो बहुत कम होता है, दूसरा अगर किसी को सजा भी हो जाती है तो उसका होता क्या है? जिसके पास पैसा है वो बिल्कुल हर चीज को खरीद सकता है, सिस्टम तक को खरीद लेता है वो। और जो कानून सड़े गले हैं, अब उन्हें बदलने का वक्त आ गया, क्योंकि जब तक इस देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक इस देश की कानून व्यवस्था या फिर कुछ भी सही नहीं हो पाएगा। सारी जड़ भ्रष्टाचार। जी पंकज जी, आखिरी लाइन। मैं आखिरी बात बोल रहा हूं, मैं जिस राज्य में बैठा हुआ झारखंड जी, यहां इस विधानसभा चुनाव से पहले ईडी का बहुत शोर था, और उस खबर को कवर करने के लिए मेरे पर 3 FIR है। सारे जो नेता जेल गए वो सारे लोग बाहर घूम रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, सारे लोग ज्वाइन कर लिया आराम। पैसा जिसके यहां बरामद हुआ वो भी बाहर है, आपके ऊपर केस चल रहे हैं। और हाँ, यही होता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।